अनंत कुमार जी कहते हैं, महाप्रज्ञ व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर जी की उस परम उद्धत कथा को श्रवण करता तब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए। तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उनके अश्व की बागडोर संभाले हुए था और नाना प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर युद्ध होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण उन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। तब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण उसका सिर काटने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोहनिंद्रा को त्याग उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देव के नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस माया के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरी कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मण, पूर्व में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दगीची, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले, आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने ईश्वर दे रखा है और मुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं उस पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरे उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुँचा और बोला, मेरा साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व चला जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरा ही आज्ञा से तेरी भुजाओं का काटने वाले श्री हरि आए हैं। फिर कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वरवधू को साथ ले जाइए, घर को लौट जाइए। यूँ कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु वचन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर से अंत में पूर्व में पधारे और वहां उन्होंने उमा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रतन समूह ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम करा और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया और फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त साधुर्सल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब देश रहित हुआ
महान मनुष्य बाण नंदी के कहने पर धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उनको नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमके लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार की आलिड और प्रत्यालिड आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को भटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्तक हुआ। महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके मस्तक की त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब तक नाच गाने प्रेम भक्तवत्सल्य भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषों से अनुरूप वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो, सोनीपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहिते का राज्य हो, देवताओं तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझमें रजोगुण और तमोगुण युक्त दूषित दैत्य भाव पुनः उदय न हो, मुझमें सदा निर्विकार भक्ति शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वर मांग कर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे थे। तदंतर उनसे सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे। वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर का प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यूं कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु कृपया महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचरण बाण परमानंद निगम हो गया। बाणासुर इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों की नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी गुरु शीलपाणी भगवान शंकर को बाण विषय चरित्र जो परमोत्तम तथा कर्णप्रिय मधुर वचनों तुमको वर्णन कर दिया है।